ठीक किया है और फॉर्मेटिंग को मूल टेक्स्ट के अनुसार रखा है। दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान दवाइयाँ रासायनिक पदार्थ हैं जिनका उपयोग बीमारियों को रोकने, निदान करने या उनका इलाज करने के लिए किया जाता है। ये रसायन चिकित्सीय प्रभाव पैदा करने के लिए जैविक प्रणालियों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। दवाओं का अध्ययन कीमोथेरेपी के अंतर्गत आता है, जो रोगों के इलाज के लिए रासायनिक पदार्थ के उपयोग से संबंधित है। औषधियों का वर्गीकरण दवाओं को कई तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। औषधीय प्रभाव के आधार पर यह वर्गीकरण दवा के प्रभाव पर आधारित है, जैसे एनाल्जेसिक, दर्द निवारक, एंटीसेप्टिक्स, सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकना, या एंटासिड, आमाशय के अम्ल को उदासीन करना। औषध क्रिया के आधार पर औषधियों को किसी विशेष जैव रासायनिक प्रक्रिया पर उनकी क्रिया के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि एंटीहिस्टामाइन जो शरीर में हिस्टामाइन की क्रिया को रोकते हैं। रासायनिक संरचना के आधार पर समान रासायनिक संरचना वाली दवाएं, जैसे सल्फोनामाइड्स, को एक साथ समूहीकृत किया जाता है। आणविक लक्ष्यों के आधार पर दवाएं प्रोटीन, लिपिड या न्यूक्लिक अम्ल जैसे जैव अणुओं के साथ परस्पर क्रिया करती हैं। इन लक्ष्यों को दवा लक्ष्य कहा जाता है। दवा लक्ष्य की परस्पर क्रिया को समझना, विशेष रूप से एंजाइम और ग्राही के साथ, दवा विकास के लिए महत्वपूर्ण है। दवा लक्ष्य अंतःक्रिया दवा के लक्ष्य के रूप में एंजाइम जैविक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। दवाएं एंजाइम को या तो उनके सक्रिय स्थलों, प्रतिस्पर्धी अवरोधकों से बंध कर या एंजाइम के दूसरे भाग, गैर प्रतिस्पर्धी अवरोधकों से बंध कर बाधित करती हैं, जो एंजाइम की गतिविधि को रोकता है। दवा के लक्ष्य के रूप में ग्राही कोशिका झिल्ली में अंतर्निहित प्रोटीन होते हैं जो शरीर के भीतर संचार में भूमिका निभाते हैं। ड्रग्स जो ग्राही से बंध कर उनके प्राकृतिक कार्य को अवरुद्ध करते हैं उन्हें प्रतिपक्षी एंटागनिस्ट्स कहा जाता है। औषध जो प्राकृतिक संदेशवाहकों की नकल करते हैं और ग्राही को सक्रिय करते हैं उन्हें एगोनिस्ट्स कहा जाता है। क्या आप दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान औषधियों की चिकित्सीय क्रियाएं विभिन्न प्रकार की औषधियां विशिष्ट चिकित्सीय क्रियाएं करती हैं। प्रत्यम एंटासिड्स कार्य आमाशय में अत्यधिक अम्लता के उपचार के लिए प्रत्यम का उपयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे पुराने उपचार आमाशय में अतिरिक्त अम्ल को उदासीन करते हैं। सिमिटिडाइन और रेनिटिडाइन जैसे आधुनिक प्रत्यम अधिक उन्नत हैं क्योंकि वे अम्ल को उदासीन करने के बजाय आमाशय के ग्राही पर हिस्टामाइन की क्रिया को अवरुद्ध करके अम्ल स्राव को कम करते हैं। उदाहरण सिमिटिडाइन, टेगामे, रेनिटिडाइन, ज़ेंटेक, प्रतिहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन्स। कार्य ये दवाएं हिस्टामाइन की क्रिया को अवरुद्ध करती हैं, जो एक यौगिक है जो सूजन, एलर्जी प्रतिक्रियाओं, नासिका संकुलन और त्वचा पर चकत्ते जैसे लक्षणों का कारण बनता है। प्रतिहिस्टामिन का उपयोग एलर्जी प्रतिक्रियाओं के इलाज के लिए किया जाता है, लेकिन यह आमाशय में अम्ल स्राव को बाधित नहीं करता है। उदाहरण डिफेनहाइड्रामाइन, बेनाड्रिल, लोराटाडाइन, क्लेरिटिन, प्रशांतक, ट्रैंक्विलाइजर्स। कार्य ये मानसिक तनाव, चिंता या अवसाद को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं हैं। वे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शांत करके तंदुरुस्ती और आराम की भावना पैदा करके काम करते हैं। अवसाद और उच्च रक्तचाप जैसे विकारों के इलाज के लिए प्रशांतक आवश्यक हैं। उदाहरण क्लोडाइजेपोक्साइड, लिब्रियम, मेप्रोबामेट, मिल्टाउन, पीड़ाहारी, एनाल्जेसिक्स। कार्य पीड़ाहारी ऐसी दवाएं हैं जो दर्द से राहत दिलाती हैं। इन्हें निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। अस्वापक पीड़ाहारी ये दवाएं जैसे एस्पिरिन नींद लाए बिना या निर्भरता पैदा किए बिना दर्द से राहत देती हैं और सूजन को कम करती हैं। स्वापक पीड़ाहारी ये अधिक शक्तिशाली दर्द निवारक हैं, जैसे मॉर्फिन जो गंभीर दर्द से राहत देते हैं, लेकिन इनमें लत और निर्भरता की संभावना होती है। उदाहरण एस्पिरिन अस्वापक, मॉर्फिन स्वापक, प्रतिसूक्ष्मजैविक, एंटीमाइक्रोबियल्स। कार्य ये दवाएं जीवाणु, विषाणु और कवक जैसे सूक्ष्मजीवों के कारण होने वाले संक्रमण की रोकथाम या उपचार में मदद करती हैं। इनमें प्रतिजैविक, प्रतिरोधी और विसंक्रामी शामिल हैं। प्रतिजैविक जीवाणु को नष्ट या उनकी वृद्धि को रोकते हैं। प्रतिरोधी सूक्ष्मजीवों को मारने या उनकी वृद्धि को रोकने के लिए जीवित ऊतकों पर लगाया जाता है। विसंक्रामी रोगाणुओं को मारने के लिए निर्जीव सतहों पर उपयोग किया जाता है। उदाहरण प्रतिजैविक पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी, आयोडीन, डेटॉल विसंक्रामी, क्लोरीन, फिनोल प्रतिजनन क्षमता औषध, एंटीफर्टिलिटी ड्रग्स। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए प्रतिजनन क्षमता औषध, जन्म नियंत्रण गोलियां विकसित की गई हैं। इन दवाओं में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे सिंथेटिक हार्मोन होते हैं जो अंडोत्सर्ग को रोकते हैं। नोरेथिंड्रोन, नॉर्थिड्रोन जन्म नियंत्रण गोलियों में इस्तेमाल किए जाने वाले सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन व्युत्पन्न का एक उदाहरण है। रसायन विज्ञान भोजन में रसायन भोजन को संरक्षित करने, स्वाद, रूप और पोषण मूल्य बढ़ाने के लिए उसमें रसायन मिलाए जाते हैं। इन रसायनों में मधुर्क, परिरक्षक और खाद्य योजक शामिल हैं। कृत्रिम मधुर्क, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, सुक्रोज जैसे प्राकृतिक मधुर्क में कैलोरी की मात्रा अधिक होती है,
जिससे उन लोगों के लिए कृत्रिम मधुर का विकास हुआ जो अपने कैलोरी सेवन को नियंत्रित करना चाहते हैं। आम कृत्रिम मधुरक में शामिल हैं सैकरीन, सुक्रोज से 550 गुना अधिक मीठा, मधुमेह रोगियों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। एस्पार्टम, सुक्रोज से 100 गुना अधिक मीठा, ठंडे खाद्य पदार्थों में प्रयोग किया जाता है लेकिन उच्च तापमान पर अस्थिर होता है। सुक्रालोज, सुक्रोज से 600 गुना अधिक मीठा, खाना पकाने के तापमान पर स्थिर तथा कैलोरी प्रदान नहीं करता। खाद्य परिरक्षक, फूड प्रिजर्वेटिव्स, परिरक्षक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोककर भोजन को खराब होने से बचाते हैं। सामान्य परिरक्षकों में शामिल हैं सोडियम बेंजोएट, एक व्यापक रूप से प्रयुक्त परिरक्षक। सोर्बिक और प्रोपेनोइक अम्ल के लवण फफूंद और जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। शोधन अभिकर्मक, क्लेंजिंग एजेंट्स, शोधन अभिकर्मक सतहों और त्वचा से गंदगी और चिकनाई हटाते हैं। इसके दो मुख्य प्रकार हैं, साबुन और संश्लिष्ट अपमार्जक। साबुन, सोप्स, साबुन लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। वे वसा और तेलों को क्षार, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर साबुन बनाने से बनते हैं। साबुन गंदगी और ग्रीस के चारों ओर मिसेल बनाकर उन्हें साफ करते हैं जिससे वे पानी में घुलनशील हो जाते हैं। साबुन के प्रकार, प्रसाधन साबुन, उच्च गुणवत्ता वाले तेल और वसा से बने तथा इसमें सुगंध और रंग मिलाए जाते हैं। कपड़े धोने का साबुन, इसमें सफाई के गुणों को बढ़ाने के लिए सोडियम सिलिकेट जैसे भराव पदार्थ होते हैं। औषधीय साबुन, इनमें औषधीय महत्व के पदार्थ होते हैं। नोट: साबुन कठोर जल में अच्छी तरह से काम नहीं करते क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन अघुलनशील साबुन बनाते हैं जो झाग नहीं बनाते। संश्लिष्ट अपमार्जक, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, साबुन के विपरीत संश्लिष्ट अपमार्जक कठोर पानी में मैल नहीं बनाते हैं और कठोर और नरम पानी दोनों में प्रभावी होते हैं। उन्हें 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: ऋणायनिक अपमार्जक, सल्फोनेटेड लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहल या हाइड्रोकार्बन के सोडियम लवण जैसे सोडियम लॉरल सल्फेट। इनका इस्तेमाल आमतौर पर घरेलू उत्पादों और शैम्पू में किया जाता है। धनायनिक अपमार्जक, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले चतुर्थक अमोनियम लवण जैसे कि सीटाइल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। इनमें कीटाणुनाशक गुण होते हैं और इनका उपयोग हेयर कंडीशनर में किया जाता है। अनायनिक अपमार्जक, इनमें कोई आवेशित कण नहीं होते हैं। उदाहरणों में लिक्विड डिशवॉशिंग उत्पादों में इस्तेमाल किए जाने वाले अपमार्जक शामिल हैं। जगह उद्धरण छोटी ई हस्सा या ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन थे। यहाँ आपका शुद्ध किया हुआ टेक्स्ट है। धातु, अधातु और उपधातु आवर्त सारणी में ऐसे तत्व शामिल हैं जिन्हें धातु, अधातु और उपधातु के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण तत्वों द्वारा प्रदर्शित गुणों पर आधारित है जिसमें उनकी भौतिक अवस्था, चालकता, तन्यता, अभिक्रियाशीलता और बहुत कुछ शामिल है। धातु और अधातु विपरीत विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं जबकि उपधातु, जिन्हें अर्धधातु भी कहा जाता है, ऐसे गुण प्रदर्शित करते हैं जो दोनों के बीच मध्यवर्ती होते हैं। रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के मूल सिद्धांतों को समझने के लिए इन अंतरों को समझना महत्वपूर्ण है। 1. धातु धातुएं आवर्त सारणी पर सबसे बड़ा समूह बनाती हैं जो सभी ज्ञात तत्वों का लगभग 78% हिस्सा बनाती हैं। वे मुख्य रूप से आवर्त सारणी के बाएं हाथ की ओर और केंद्र में स्थित हैं। प्राचीन सभ्यताओं में औजारों और संरचनाओं के विकास से लेकर आधुनिक औद्योगिक अनुप्रयोगों तक धातुएं मानव इतिहास में मौलिक रही हैं। उनके विशिष्ट गुण उन्हें निर्माण से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक विभिन्न उद्योगों के लिए आवश्यक बनाते हैं। धातुओं के गुण चमक, धातुएं अपनी सतह से प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता के कारण चमकदार दिखती हैं। ऑक्सीकरण के कारण समय के साथ यह चमक कम हो सकती है, लेकिन सोना और चांदी जैसी धातुएं अपनी चमक बरकरार रखती हैं। आघातवर्धनीयता, धातुओं को बिना टूटे हथौड़े से पीटा जा सकता है या पतली चादरों में रोल किया जा सकता है। ये गुण फोर्जिंग और धातुकर्म जैसी प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, सोना सबसे अधिक लचीली धातु है। तन्यता, धातुओं को बिना टूटे पतले तारों में खींचा जा सकता है। यह उन्हें बिजली के तारों में उपयोग के लिए आदर्श बनाता है। तांबा और चांदी विशेष रूप से अपनी उच्च तन्यता के लिए जाने जाते हैं। उच्च गलनांक और क्वथनांक, अधिकांश धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं जिससे वे तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला के तहत ठोस बने रह सकते हैं। हालांकि सीजियम, गैलियम, पारा और टिन जैसे कुछ अपवादों के गलनांक अपेक्षाकृत कम होते हैं। ऊष्मा और बिजली के सुचालक, धातुओं में मुक्त गतिमान इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऊष्मा और बिजली की चालकता को सक्षम बनाते हैं। ये तांबे और एल्यूमिनियम जैसी धातुओं को बिजली के तारों और कुकवेयर के लिए आदर्श बनाता है। घनत्व, धातुओं का घनत्व आमतौर पर अधिक होता है जिसका अर्थ है कि वे अपने आकार के हिसाब से भारी होती हैं। टंगस्टन, प्लेटिनम और ऑस्मियम जैसी धातुएं ज्ञात सबसे सघन पदार्थों में से कुछ हैं। धनायन बनाना, धातु रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान इलेक्ट्रॉन खोकर धनात्मक आयन या धनायन बनाते हैं।
उदाहरण के लिए, जब सोडियम ना अभिक्रिया करता है तो यह एक इलेक्ट्रॉन खोकर ना कैरेट जोड़ बनाता है। कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था। अधिकांश धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं। केवल पारा, मर्क्यूरी अपवाद है, जो कि तरल अवस्था में होता है। विद्युत धनात्मकता। धातुएं रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन दान करती हैं, जिससे वे इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाती हैं। यह विशेषता उन्हें अधातुओं के साथ आयनिक बंधन बनाने में सक्षम बनाती है। धातुओं की अभिक्रियाशीलता। धातुएं कई तरह की अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं। पोटेशियम और सोडियम जैसी कुछ धातुएं अत्यधिक अभिक्रियाशील होती हैं और पानी के साथ विस्फोटक तरीके से अभिक्रिया कर सकती हैं। सोना और प्लेटिनम जैसी अन्य धातुएं बहुत कम अभिक्रियाशील होती हैं। धातुएं अक्सर क्षारीय ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं, जो पानी में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। हालांकि कुछ धातुएं उभयधर्मी एम्फिटेरिक होती हैं, जिसका अर्थ है कि वे अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह के ऑक्साइड बना सकती हैं। धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रृंखला रिएक्टिविटी सीरीज। पोटेशियम के सबसे अधिक अभिक्रियाशील सोडियम ना, कैल्शियम का, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम अल, जिंक जिंक, लोहा फे, सीसा Pb, तांबा Cu, चांदी एग, सोना O। सबसे कम अभिक्रियाशील। याद रखने का तरीका निमोनिक, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए ज़ीब्रा, आई लाइक अ क्यूट सिल्वर ग्लव्स। धातुओं की प्रमुख अभिक्रियाएं। 2. जल के साथ अभिक्रिया। सोडियम 2 ना जोड़ 2H_2O, राइट एरो 2 जोड़ H_2। तीव्र अभिक्रिया। मैग्नीशियम भाप के साथ Mg जोड़ H_2O, G, राइट एरो MgO जोड़ H_2। 3. अम्लों के साथ अभिक्रिया। जिंक जिंक जोड़ 2HCl, राइट एरो ZnCl_2 जोड़ H_2, लवण और हाइड्रोजन गैस। 4. ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। मैग्नीशियम 2 मेगाग्राम्स जोड़ O_2, राइट एरो 2MgO, सफेद चमकदार लौ के साथ जलना। 5. विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक और कॉपर सल्फेट, जिंक जोड़ QSO_4, राइट एरो ZnSO_4 जोड़ Cu। जिंक ने कॉपर को हटा दिया क्योंकि वह अधिक क्रियाशील है। धातुओं, उनके अयस्क और उपयोग विवरण। लोहा फे, अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। उपयोग निर्माण, इस्पात, स्टील, मशीनरी। तांबा Cu, अयस्क चालकोपिराइट। उपयोग बिजली के तार, सिक्के। एल्यूमिनियम अल, अयस्क बॉक्साइट। उपयोग विमान, पैकेजिंग, बर्तन। सोना O, अयस्क मुक्त अवस्था। उपयोग आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स। पारा Hg, उपयोग थर्मामीटर, कमरे के ताप पर तरल। टंगस्टन W, उपयोग बल्ब का तंतु, फिलामेंट, क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च है। टाइटेनियम T, उपयोग विमान के पुर्जे और मेडिकल इम्प्लांट्स। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसी प्रकार अधातुओं नॉन मेटल्स के शुद्ध नोट्स भी तैयार करूं?